नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, वर्ष 2021 नई उम्मीदों का साल होगा। मार्च तक लगभग 15,000 युवाओं को दी जाएगी नौकरी। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस ने भाकपा माओवादी के सक्रिय नक्सली आकाश मुंडू को किया गिरफ्तार। 4 केन बम निष्क्रिय। और 15वीं राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न। 15 स्वर्ण पदक के साथ रांची की टीम शीर्ष स्थान पर रही। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में कहा कि उनकी सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्य योजना बना रही है। वर्ष 2021 नई उम्मीदों का साल होगा। मार्च तक लगभग 15,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। सरकार बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी देने के लिए काम कर रही है। स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। साहिबगंज रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका की खिजुरिया आवास में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए हर क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल देर शाम सड़क मार्ग से दुमका से बरहेट पहुंचने के बाद बरहेट 3 मुहानी चौक पर सिद्धोकानों के आदमकद प्रतिमा पर अनावरण किया। बाद में भी भोगनाडी पहुंचे और वहां सिद्धोकानों की प्रतिमा पर माल्यार्पण की और परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। श्री सोरेन ने तलबड़िया आवासीय कार्यालय पहुंचने के बाद जेएसएलपीएस और अन्य विभागों के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। राज्य में पिछले 24 घंटे में 173 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,13,198 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 97.62% तक जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 1,10,512 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है, जबकि 1,675 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में चल रहा है। राज्य में अब तक 46,44,830 सैंपल की जांच हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी आगे ले जाने और भारत को वैश्विक शक्ति बनाने में सक्षम नेतृत्व देने के लिए प्रतिष्ठित लीजियन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रस्तुत किया। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन से व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। श्री मोदी को उच्चतम स्तर के मुख्य कमांडर के तौर पर लीजियन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया, जो किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को दिया जाता है। भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में ले जाने और भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक मुद्दों पर रणनीतिक साझेदारी बनाने में श्री मोदी के नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी लीजियन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रस्तुत किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड का टीका लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, सेना और स्वच्छता कर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह टीका 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तथा 50 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता टीके की सुरक्षा और असर को लेकर है।
और इस बारे में पूरी सतर्कता बरती जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अगले वर्ष जनवरी के किसी सप्ताह में देशवासियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा सकेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले से पुलिस और कोबरा बटालियन के जवानों ने संयुक्त अभियान चलाकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के हार्डकोर सदस्य आकाश मुंडू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार नक्सली माओवादी संगठन में जीवन कंडुलना दस्ते का सक्रिय सदस्य था। इसके पास से पुलिस ने हथियार और कारतूस भी बरामद किया है, जबकि उसकी निशानदेही पर जंगल में कच्चे रास्ते में बिछाए गए 4 केन बम को भी सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने कल पत्रकारों को बताया कि आकाश मुंडू को गुदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुदाबुरू के पीदा वनग्राम के जंगल से गिरफ्तार किया गया। सीपीआई माओवादिस्ट के एक कुख्यात नक्सली सोमा मुंडू उर्फ आकाश मुंडू की गिरफ्तारी गुदरी थाना क्षेत्र के कोदाबुरू जंगल से हुई है। ये जीवन कंडुलना दस्ता का प्रमुख सदस्य था तथा 18 नक्सली कांडों में वंचित था। एक गुप्त सूचना मिली थी कि जीवन कंडुलना का दस्ता इस क्षेत्र में भ्रमणशील है। उसके सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें जिला बल और कोबरा की टीम थी और इनके द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस तथा नक्सली पोस्टर बरामद किए गए हैं। लोहरदगा जिला में विद्यालय खुलने के बाद लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। विद्यार्थी पूरी सावधानी बरतते हुए विद्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा भी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल खोलने के बाद विद्यार्थियों का आना शुरू हो गया है। विद्यार्थी पूरी सुरक्षा का पालन कर रहे हैं। वहीं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा भी लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। लोहरदगा जिला में विद्यालय खुलने के बाद विद्यार्थियों में काफी खुशी देखी जा रही है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि इतने लंबे समय तक विद्यालय कभी बंद नहीं रहा है और इस बंद की अवधि में विद्यार्थियों को जो भी नुकसान उठाना पड़ा है उसकी भरपाई करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। विद्यालय के शिक्षकों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। वहीं विद्यालय में व्यापक स्तर पर साफ सफाई की गई है। सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। लोगों के लिए मास्क भी उपलब्ध कराए गए हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पठन पाठन का काम शुरू कर दिया गया है। अभिभावक भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के पूर्व पूरी सावधानी बरत रहे हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का फैसला किया है। यह समिति 23 जनवरी 2021 से साल भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में निर्णय लेगी। गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर यह आयोजन किया जा रहा है। समिति में अनेक विशेषज्ञ, इतिहासकार, लेखक,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवारजन तथा आजाद हिंद फौज से जुड़े जाने माने सदस्य शामिल होंगे। यह समिति दिल्ली, कोलकाता तथा भारत और विदेशों में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़े स्थानों में गतिविधियां आयोजित करने के बारे में मार्गदर्शन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीरता सर्वविदित है। उन्होंने कहा कि वे एक विद्वान, सेनानी और उत्कृष्ट राजनेता थे। हम जल्द ही उनकी 125वीं जयंती समारोह आरंभ करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। उन्होंने लोगों से विशेष आयोजन भव्यता से मनाने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि चालू खरीफ विपणन मौसम में धान की खेती करने वाले 48,96,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद से फायदा पहुंचा है। इसके लिए 78,433 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से 415 लाख टन धान की खरीद की गई है। पिछले महीने की 30 तारीख तक अकेले पंजाब से 202 लाख टन धान खरीदा गया है। यह देश में कुल खरीद का 48.81% है। मंत्रालय ने बताया कि चालू खरीफ विपणन मौसम में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से मूल्य समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत 51 लाख टन से अधिक दालों और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई है। राज्य में पिछले 36 घंटे में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। रांची का न्यूनतम तापमान 7.3, जमशेदपुर में 7.6 और बोकारो में 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा और शीतलहर चलती रहेगी, लेकिन 1 जनवरी से मौसम फिर बदलेगा। रांची के होटवार स्थित खेलगांव में 18 से 21 दिसंबर तक आयोजित 15वीं झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल शाम संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में पदक तालिका में रांची 15 स्वर्ण के साथ शीर्ष और जेएसपीएस 13 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर तथा 8 स्वर्ण पदक के साथ बोकारो जिले की टीम तीसरे स्थान पर रही। इस प्रतियोगिता से चयनित प्रतिभागी असम में आयोजित होने वाले 32वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों को जमशेदपुर के साकची स्थित जलेबी लाइन स्थित दुकानों में आग लगने से हुई नुकसान का आकलन कर दुकानदारों को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया है। चतरा में सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बैलगड्डा गांव में कल शाम खलिहान में भीषण आग लग गई। आगलगी की इस घटना में खलिहान में रखे करीब 30 क्विंटल धान और पुआल जलकर राख हो गए। किसानों ने जिला प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजे की मांग की है। रांची आरपीएफ के नन्हे फरिश्ते टीम ने 2 नाबालिग लड़कियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। दोनों लड़कियों को घरेलू काम के लिए दिल्ली भेजा जा रहा था। गोड्डा जिले में सरकारी स्कूली शिक्षा क्षेत्र में ज्ञानोदय प्रोग्राम काफी सफल रहा है। अब गोड्डा जिला प्रशासन अडानी फाउंडेशन की मदद से ज्ञानोदय गोड्डा के तहत 276 स्कूलों में स्मार्ट क्लास से ऑनलाइन करियर काउंसलिंग सेशन भी शुरू करेगा। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है पीएलएफआई का सेकंड मैन जीदन गुड़िया ढेर 15 लाख का था इनाम। दैनिक भास्कर ने 6 देशों में कोरोना का नया स्वरूप, भारत ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानें 31 तक बंद की खबर को प्रमुखता से लिया है। झारखंड में 9 महीने के बाद खुले स्कूल, इस शीर्षक के साथ दैनिक हिंदुस्तान ने 15 लाख का इनामी जीदन गुड़िया पुलिस मुठभेड़ में ढेर की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है किसान आंदोलन के जल्द समाधान की उम्मीद, मार्च तक 15,000 बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी, शीर्षक के साथ रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री द्वारा दुमका में की गई घोषणा को पहले पन्ने पर सुर्खी बनाई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर पीएलएफआई नक्सली जीदन गुड़िया के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर को प्रमुखता से छापा है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने ब्रिटेन की उड़ान स्थगित होने की खबर को पहले पन्ने पर छापा है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, वर्ष 2021 नई उम्मीदों का साल होगा। मार्च तक लगभग 15,000 युवाओं को दी जाएगी नौकरी। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस ने भाकपा माओवादी के सक्रिय नक्सली आकाश मुंडू को किया गिरफ्तार। 4 केन बम निष्क्रिय। और 15वीं राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न। 15 स्वर्ण पदक के साथ रांची की टीम शीर्ष स्थान पर रही। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।